हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हमने पार्ट 1 में देखे थे यूपी जीके के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस सेशन में भी हम 50 पूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो कि यूपी जीके से रिलेटेड होगा। तो इस तरह हो जाएंगे टोटल 100 जीके के क्वेश्चन। तो चलिए बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन में पूछा गया उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा। उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 जनवरी 1950 ईस्वी को पड़ा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ललितपुर में। ललितपुर में तांबा उत्तर प्रदेश के अंदर पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है, यानी उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत कृषि होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 22%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है संपूर्ण भारत का लगभग कितना खदान उत्तर प्रदेश में उपस्थित है, तो संपूर्ण भारत का कितने प्रतिशत खदान उत्तर प्रदेश में उपस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 21%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होती है, तो उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 68%, यानी 68% सबसे ज़्यादा लाभ होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बांदा में। बांदा में रॉक फॉस्फेट पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकलता है, तो उत्तर प्रदेश से हीरा किस जिले से निकलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बांदा से निकलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, तो कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लाल व काली मिश्रित माटी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 59 क्वेश्चन में पूछा गया है नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, तो नॉन प्लास्टिक फायर प्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिर्जापुर में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ललितपुर में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है, तो उत्तर प्रदेश में भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द्वितीय स्थान है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है, तो उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रबी की फसलों में। अगले क्वेश्चन में 63 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में किस राज्यों के लिए की जाती है, तो तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में किस राज्यों के लिए किस कार्य के लिए की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खाने व हुक्का हेतु। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में गन्ना उत्पादक की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रथम स्थान, यानी सबसे ज़्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 65 क्वेश्चन में पूछा गया है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा की जाती है, यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन द्वारा की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुएं व नलकूप द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। 66 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था, तो गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दिसंबर 1990 ईस्वी को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 67 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शारदा नहर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर आधारित है, यानी कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बेतवा नदी पर। अगले क्वेश्चन की ओर पूछे उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकाली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकाली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गाजीपुर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया, तो उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1928 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित किया जाता है, तो नहरों द्वारा कितने परसेंट यहाँ पर सिंचाई की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकलती है? यानी उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यमुना नदी से निकलती। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 73 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादक की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है? यानी कि उत्तर प्रदेश में पूरे देश के उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है विद्युत उत्पादन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द्वितीय स्थान है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1948 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 75वें नंबर क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर प्रदेश में भारतीय वन जीवन परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में भारतीय वन जीव परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1952 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 भागों में। चलिए अगले क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1800 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खैर वृक्ष से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बांदा जिले में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। 80 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हथकरघा उद्योग। ठीक है, हथकरघा उद्योग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 81 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई से को कार्डबोर्ड बनाया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मेरठ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश के किस नहर में स्थित है? तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश के किस नहर में उपस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मथुरा में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अलीगढ़। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री राम की जन्मस्थली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अयोध्या। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में स्थित है? प्रसिद्ध आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इलाहाबाद में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ मेला लगता है? तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ मेला लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इलाहाबाद में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जोधाबाई का महल प्रदेशों में से कहाँ पर स्थित है? तो जोधाबाई का महल प्रदेशों में कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री कृष्ण की जन्मस्थली है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री कृष्ण की जन्मस्थली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मथुरा। अगले क्वेश्चन को। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तराई क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। अगले क्वेश्चन की ओर। कर्णवास प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कर्णवास प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बुलंदशहर में। अगले क्वेश्चन के। उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण व पुनर्वास निर्देशालय की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण व पुनर्वास निर्देशालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1972 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया था? उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 जुलाई 2005 को ऑपरेशन ग्रीन लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन के। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो 93 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बरेली में। तो दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह है? तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां पर स्थापित किया गया है तो उत्तर प्रदेश में वह जगह है 1940 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इलाहाबाद इज द करेक्ट आंसर। इलाहाबाद में प्रौद्योगिकी संस्थान जहां पर स्थापित हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गाजियाबाद में स्थित है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है? तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख
लोकगीत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बिरहा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1955 में 1995 ईस्वी में किसान बही योजना लागू की गई थी। तो जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ हुआ था। तो जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1994 में 1994 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आरंभ हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गन्ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे ज़्यादा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर, ये है लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। तो उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। तो उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा स्थापित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नरौरा में उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा में स्थापित है। तो ये थे हमारे टॉप 50 मोस्ट क्वेश्चन, जो कि पहले सेशन में पार्ट 1 में हमने 50 कवर किए थे और ये पार्ट 2 में हमने कवर कर लिया। तो ये हो गया टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। तो हमारे अगर इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू।